आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज AFDD एंड AFCI सर्किट ब्रेकर। मतलब कि AFDD सर्किट ब्रेकर और AFCI सर्किट ब्रेकर क्या होता है। दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे इन सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा जा सकता है कि आखिर ये क्या है और इनका उपयोग मतलब इनके यूजेस क्या क्या है। तो दोस्तों आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम इस सर्किट ब्रेकर के बारे में जान लेंगे और इसके काम को भी जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर हम पहले AFDD की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। मतलब कि दोस्तों यह हमारा एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो कि हमारे सिस्टम में कहीं पे आर्क मतलब कि कहीं पे चिंगारी उत्पन्न हो रही है तो उसको डिटेक्ट करके हमारी सप्लाई को कट कर देता है, मतलब कि बंद कर देता है। और अगर हम AFCI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। दोस्तों यहाँ पर आपकी एक बात मैं यह क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों ही हमारे डिवाइस है ना, ये दोनों ही एक ही है। आपको कहीं पे AFDD देखने को मिले या फिर AFCI लिखा हुआ देखने को मिले तो यह दोनों सर्किट ब्रेकर सेम ही होते हैं। वैसे अधिकतर केस में आपको जो सुनने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा AFDD। तो दोस्तों अभी तक तो हमने इनकी फुल फॉर्म की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि आखिर इसे कहाँ उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट सिंपल सी लाइन में आंसर दूं तो ये दोनों ही सर्किट ब्रेकर हमारे कॉमर्शियल यूज और हमारे इंडस्ट्री दोनों के अंदर लगाए जाते हैं। मतलब हमारे घरों में भी लगाए जाते हैं और हमारी कंपनी के अंदर भी लगाए जाते हैं। और आखिर इनका उपयोग क्या है तो वो तो इनके हमें फुल फॉर्म से ही पता चल गया। ये हमारे आर्क फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं। मतलब कि कहीं पे भी हमारे शॉर्ट सर्किट होने से पहले क्या होता है, हमारी चिंगारी उत्पन्न होती है। कई बार तो क्या होता है दोस्तों, हमारे दोनों वायर दूर ही रहते हैं और वहां पे चिंगारी उत्पन्न होती रहती है। और यहाँ पे अगर कोई जलने वाला उपकरण आ जाता है, जैसे कि कपड़ा आ गया, कोई रुई आ गई, ये सब चीजें आ जाती है तो वो जल जाती है। और ऐसा सब कुछ होने के कारण हमारे आग लगने का खतरा रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आपको यह बताऊं कि कहीं पे हमारी इंडस्ट्री के अंदर घरों में जो आग लगती है ना, उसके अंदर हमारी जो 25% के ऊपर जो आग होती है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ही लगती है। और कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी में आग कब लगती है, सबसे पहले आग जो लगती है वो इस आर्क के कारण लगती है। आर्क मतलब ये चिंगारी होती है ना, उस चिंगारी के कारण ही हमारे आग लगती है। इस चिंगारी की चपेट में हमारे कोई जलने वाली वस्तु आ जाती है तो हमारे जल जाती है और उसके कारण ही हमारे आग लग जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमें यह पता चल गया कि आखिर दोनों जो सर्किट ब्रेकर है इनकी फुल फॉर्म क्या है और इनके यूजेस क्या है। अब इसके बाद में हम यह जान लेते हैं कि आखिर अगर आपके सामने इनमें से कोई सा भी सर्किट ब्रेकर आता है तो इसके आप कनेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसके कनेक्शन काफी ज्यादा आसान है। जैसे कि आपने कभी MCB का कनेक्शन किया होगा ना, सेम उसी तरीके से हमारे इस सर्किट ब्रेकर का भी कनेक्शन होता है। बस आपको यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखनी है, कोई जो हमारे AFDD सर्किट ब्रेकर होते हैं उसके अंदर हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये दोनों प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके भी AFDD सर्किट ब्रेकर में ये दोनों सुरक्षा मिल रही है तो उस समय आपको MCB लगाने की जरूरत नहीं है। आप MCB को हटा के AFDD सर्किट ब्रेकर को डायरेक्ट लगा सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि आखिर जो AFDD सर्किट ब्रेकर होता है या फिर AFCI सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर आखिर ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण ये हमारे डिटेक्ट कर लेता है कि कहीं पे चिंगारी उत्पन्न हो रही है, कहीं पे आग लगने वाली है, ये हमारे कैसे पता कर लेता है। तो दोस्तों इसकी वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर है ये अंदर से पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वर्क करता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो हमारी 50 हर्ट्ज उपयोग की जाती है। तो दोस्तों यह जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर जब कभी आर्क जनरेट होती है, कहीं पे भी हमारे आर्क उत्पन्न होती है तो उस समय हमारी इस फ्रीक्वेंसी के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है। वह आखिर किस तरीके से आ जाता है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इसी वीडियो के अंदर बताऊं तो जैसे कि आपको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिख रही थी, जबकि वो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब ये पूरी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो दोस्तों यह जो डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी होती है, इसी फ्रीक्वेंसी को हमारा जो AFDD सर्किट ब्रेकर होता है यह इसको बार बार सेंस करता रहता है। हमारे AFDD सर्किट ब्रेकर के अंदर दो चीजें लगी रहती है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू के अंदर भी पूछे तो आपको यही दोनों जवाब देना है। आप बोलेंगे कि हमारे AFDD सर्किट ब्रेकर के अंदर एक तो हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर लगा रहता है और एक हमारा लो फ्रीक्वेंसी सेंसर लगे रहते हैं। तो यह जो हमारे दोनों फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होते हैं, इन्हीं की मदद से हमारा AFDD सर्किट ब्रेकर सेंस करता है कि आखिर कहीं पे आर्क जनरेट हो गया है या नहीं हुआ। और जैसे ही हमारे सर्किट ब्रेकर को पता चलता है कहीं पे आर्क जनरेट हो रहा है, इतने में ही वो हमारे सिस्टम को ऑफ करा देता है, मतलब कि हमारी सप्लाई को काट देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह छोटा सा वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा था, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।